बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक सियालकोट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एच पेलोरी के बारे में। एच पेलोरी क्या होता है, इसकी अलामात क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एच पेलोरी क्या होता है। एच पेलोरी बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मैदे के अंदर पाया जाता है। आजकल तकरीबन 50% लोगों में एच पिलोरी पॉजिटिव है। एच पिलोरी स्टार्टिंग पे किसी किस्म की कोई अलामत नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता जब ये क्रॉनिक होता जाता है तो मैदे के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। जब मैदे के अंदर सोजिश हो जाती है तो उसके नतीजे में कुछ अलामत आना शुरू हो जाती है, जैसे कि मैदे के अंदर दर्द होना, जलन होना, भूख कम हो जाना और इसके साथ साथ मतली होना। जब मैदे की सोजिश ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद मैदे के अंदर अल्सर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। और जब मैदे के अंदर अल्सर बनता है तो मैदे के अंदर की जो झिल्ली होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से मैदा में दर्द शुरू हो जाता है। और ये जख्म जो मैदे की अल्सर होता है ये मैदे के अंदर किसी जगह पर भी बन सकता है। और ये ड्यूडेनम की तरफ भी बन सकता है, मैदे मैदे का जो फंडल एरिया है उसकी तरफ भी बन सकता है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि अक्सर का देखा जाता है कि इसके डायग्नोस के लिए अक्सर डॉक्टर भी एच पिलोरी का टेस्ट लिखते हैं। लेकिन जो एच पिलोरी का टेस्ट है वो कोई स्पेसिफिक तशखीस के लिए टेस्ट नहीं है, क्योंकि जब हम एच पिलोरी ब्लड टेस्ट की तरफ जाते हैं तो अक्सर लोगों का पॉजिटिव आ जाता है। जिसको एच पिलोरी नहीं भी होता उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। या जिसको कभी जिंदगी में कभी एच पिलोरी पॉजिटिव आया हो, उसने इलाज कराया हो, तो ये एच पिलोरी का वायरस ब्लड में ही रहता है। तो जब भी कभी जिंदगी में टेस्ट कराया जाता है वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए इसके तशखीस में जो एच पिलोरी ब्लड टेस्ट है वो कोई ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। इसके लिए खसूसी तौर पर हमें जो टेस्ट करवाना चाहिए एच पिलोरी के हवाले से, इसको डायग्नोज करने के हवाले से, वो स्टूल एंटीजन टेस्ट है। इसके साथ साथ यूरिया ब्रीथ टेस्ट है। ये दो टेस्ट खसूसी तौर पर एच पिलोरी की सेंसिटिविटी को डायग्नोज करने के लिए बहुत अहम है। दोस्तों ये दो टेस्ट एच पिलोरी की तशखीस के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूल एंटीजन टेस्ट और यूरिया ब्रीथ टेस्ट, इनको करवाना चाहिए। तो अक्सर इसमें ये भी देखा जाता है कि अक्सर डॉक्टर भी और पेशेंट भी जब मैदे में अगर कोई मसला होता है तो फौरी अल्ट्रासाउंड की तरफ भी जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। तो दोस्तों बात ये है कि जो अल्ट्रासाउंड है, मैदे के अंदर किसी किस्म का कोई मसला हो तो अल्ट्रासाउंड में नहीं आता। ना तो मैदे के अल्सर डायग्नोज होता है, ना एच पिलोरी डायग्नोज होता है। मैदे के तशखीस के बारे में अल्ट्रासाउंड में किसी किस्म की तशखीस नहीं होती। तो दोस्तों इसके लिए एक टेस्ट जो एंडोस्कोपी करवाया जाता है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो आज बेसिक हमारा टॉपिक जो है वो होम्योपैथिक की तरफ है। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो एच पिलोरी के हवाले से जो होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है, आज मैं उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि मेडिसिन मैं आपको बताऊं, तो इससे पहले हम देखते हैं कि ये एच पिलोरी की क्या क्या वजूहात होती हैं। उसकी सबसे बेसिक वजह है कि हमारी जो रूटीन लाइफ है, हम उनमें जो खाने पीने के टाइम टेबल है हमारे वो ठीक नहीं होते। हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, हम परहेज नहीं करते, बाजार वाले खाने खाते हैं, इसके साथ साथ फास्ट फूड खाते हैं। और कोई बिल्कुल सारा दिन कोई वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मैदा डिस्टर्ब होते होते इस पोजीशन में चला जाता है कि हमारा मैदा बिल्कुल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आकर अपनी कदम जमा लेते हैं और बीमारियों के बायस बनते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको खसूसी तौर पर वो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि मैदे के अल्सर के लिए, मैदे की सोजिश के लिए बेहतरीन काम करती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो मैदे की एच पिलोरी को ख़त्म करने के लिए है वो है हाइड्रोस्टिस। हाइड्रोस्टिस मेडिसिन एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में डालकर 3 टाइम। तो दूसरी मेडिसिन कालियम बाइक्रोमिकम है। कालियम बाइक्रोमिकम एच पिलोरी के लिए होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है। इसको हमने 30 फ्रेंसी में इस्तेमाल करना होता है, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम।
तो तीसरी मेडिसिन दोस्तों इसकी जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो है नेट्रम फास। नेट्रम फास एच प्लोरी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। नेट्रम फास को हमने 30 में इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर। दोस्तों ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये एच प्लोरी वायरस के लिए बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है। मैदे के अंदर अगर सोजिश हो जाती है, दर्द होती है, भूख कम हो जाती है, इसके साथ साथ डकार आना शुरू हो जाते हैं, तो ये होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है होम्योपैथिक की, लेकिन सब मेडिसिन कुछ अलामात के हिसाब से होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपने यही मेडिसिन इस्तेमाल करनी। इसके साथ आप मेरे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपनी अलामत बताकर मेडिसिन आपकी चेंज भी हो सकती है। तो ये जो आज मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं ये होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है एच प्लोरी के हवाले से। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो शेयर भी कीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।